चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टू मेम्ब्रेन्स। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज मोर परमिएबल, मतलब इट अलाउज ए लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, बट द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये कुछ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सब आप याद रखेंगे सेल फिजियोलॉजी में। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या है? दे विल अलाउ सम ओनली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो जिसके लिए गेट या चैनल है वो अलाउड होगा, जिसके लिए गेट या चैनल नहीं है वो अलाउ नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। बट इन केस ऑफ योर क्या, इन केस ऑफ योर इनर आउटर मेम्ब्रेन, इट इज ए परमेबल मेम्ब्रेन। तो परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये ऑलमोस्ट सब चीज को अलाउ करता है। ओके, तो इट इज अलाउिंग मोस्ट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स। ओके, सॉल्यूट भी अलाउ करता है एंड सॉल्वेंट्स भी अलाउड करता है। सो विल कंटिन्यू नाउ। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका जो इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है? ओके, इट के जगह पर हम लिख देंगे यहाँ इनर, या IMM। ओके, आई ओके IMM प्रोजेक्ट्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। ओके, इसका मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट करता है, एंड ओके इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर इनफोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो एक्चुअली आज हम लोग थोड़ा इस क्रिस्टे पे बहुत क्रिटिकल होंगे। ओके, so IMM projects into the mitochondrial cavity in the form of tubular folds called mitochondrial cristae. Now, both the membranes are about 6 to 7.5 nanometer thick. The two membranes are separated by, इसको हम लोग कहते हैं inter membrane space. Okay, so this is also known as intermembrane space. Now, termed as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Termed as perimitochondrial space. So this is also called what? Perimitochondrial space. तो OMM एंड IMM के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नाउ दिस स्पेस इज फिल्ड विथ होमोजेनस फ्लूइड। ठीक है, विद इन द IMM, ओके, देयर इज ए लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी filled with dense gel fluid called mitochondrial matrix. Okay, so the matrix contains high concentration of soluble proteins, nucleotides, some lipids. ये आपका क्या है? This is very important. Double stranded circular DNA. Okay, double stranded circular DNA. इसको हम इस तरह से शॉर्टकट्स में लिखते हैं with high GC रेशियो। तो आप याद रखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ओके, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जीसी रेशियो ज्यादा होता है। मींस आपको मालूम है देयर आर 4 बेसेस ए टी जी सी। तो यहाँ कौन से ज्यादा मिलेंगे? जी सी, एंड एटी जनरली कम मिलता है। अंडरस्टैंड? Now, 70S ribosomes, inorganic molecules such as manganese, potassium, etc. Now, mitochondria contains 70S ribosome for protein synthesis and has all the 3 forms of RNA. जो mRNA, rRNA, tRNA होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सब आपका मैट्रिक्स में मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो मैट्रिक्स, तो वी नो दैट इट इज सेमी ऑटोनोमस। तो ये दिस इज द रीजन।
तो समझ रहे हो ना। अब हम लिखेंगे सिंस। ओके, सिंस the mitochondria has its own DNA and DNA, RNA, and ribosomes. Okay, its gene expression is क्या? Its gene expression is almost semi autonomous. That is, for most gene expression, it does not need क्या? Nuclear interference. But for some gene expression, it needs the क्या? Nuclear interference. समझ रहे हो? तो एक्चुअली क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए आप फ्री हो एक्सप्रेस करने के लिए, बट कुछ और चीजों के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? सो हु इज टोटली ऑटोनोमस? जो किसी और के बलबूते पे माने किसी और का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहता। बट इस केस में क्या है, इस केस में इंटरफेरेंस चाहता है। सो देयर इज सम इंटरफेरेंस ऑफ व्हाट? सम इंटरफेरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, बट उसके मोस्ट ऑफ द जीन्स के लिए उसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। सो these are referred to as semi autonomous organelles. ओके, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ओके, तो इसका मतलब वो ऑटोनोमस तो है बट पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है। कुछ कुछ के लिए उसे न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। फॉर सम डिसीजंस यू हैव टू कंसल्ट द न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज हम लोगों ने पहले ही क्या हेडिंग दिया था? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो सिंस वी हैव स्टार्टेड विद सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, तो वी विल राइट लाइक दैट। चलिए, अब विल ट्राई टू सी ए डायग्राम। तो हम लोग एक डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। Now I am trying to show you a beautiful diagram, and this is from a very important book, okay, by Lodish. तो ये आपका दिखाता है that, okay. So I think you are able to see this now. Now see this drawing. तो ये आप drawing देख रहे हैं? Are you able to see this drawing? Yes, sir. So what are you seeing in this drawing? तो आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड ये क्लोरोप्लास्ट है। नाउ विथ द कलर्ड लाइंस दे आर शोइंग होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। तो समझ रहे हो? तो जो ये कलर्ड लाइंस है वो आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है। सो ऑल दीज कलर्ड लाइंस, ओके, सो दे इंक्लूड व्हाट? सो द colored okay, the colored lines include those areas which have electron transport system and FOF1 complex. So what is FOF1 complex? This is also called
एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग है विथ रेस्पेक्ट टू केवीपीआई, क्योंकि यही आपको साबित करेगा कि व्हाट इज होमोलॉजी। देख रहे हो कि नहीं? तो हम लोग सोचते हैं, बिकॉज आई जनरली आस्क ए क्वेश्चन, आई आस्क दैट क्वेश्चन टू यू आल्सो, दैट हु प्रोड्यूसेस एटीपी इन एनिमल, इन बैक्टीरिया? तो आप लोगों ने बोला मेसोसोम्स, बट हाउ दे प्रोड्यूस एटीपी, दैट नोबडी टेल्स। तो समझ रहे हो? इसीलिए जो चीज क्रिस्टा में होता है वही चीज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, एंड ऑलमोस्ट वही चीजें आपके क्या मेसोसोम्स में भी होते हैं। सो तो हम लोग यहाँ पैरेललिज्म किस किस के बीच में ढूंढ रहे हैं? मेसोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया। इधर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं? थाइलाकॉइड membranes of chloroplast. So all these structures, they are homologous as well as analogous. मतलब इनका origin भी सेम है एंड उसका फंक्शन भी सेम है। देख रहे हो? So this is a very beautiful and meaningful diagram from one of the most costliest books in cell and molecular biology. चलिए, सो वी वर गोइंग टू सी अनदर डायग्राम एक्चुअली। तो अब हम लोग, मैं आपको एक नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल बुक। ओके, सो ये आपका जो है अगेन फिजियोलॉजिकल साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये आपने देख रहे हो। So actually this is a very poor screen, I cannot delete these nonsense things. Okay, तो minimize the ribbon। हाँ चलो चलो, आ गया आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। So now you see, so here are you able to see the full thing in last scene now? So ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, अंडरस्टूड? एंड आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो दिस इज द ओएमएम, है कि नहीं? तो ये जो है ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है एंड ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। आर यू सीइंग एनी डिफरेंस इन कलर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सुश्री? क्या आप उसके कलर में कोई फर्क देख रहे हैं? यस सर। क्या फर्क देख रहे हो? सो एक लाइटर कलर का है, एक डार्कर कलर का। एक डार्क। तो आप समझ में आया? सो जो लाइटर कलर का है, सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा। फाइन, तो ये जो फोल्ड्स है दे आर व्हाट? क्रिस्टे। एंड दिस इज होमोलोगस टू व्हाट? ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं होमोलोगस टू thylakoid membranes of the क्लोरोप्लास्ट। आया समझ? तो इसका मतलब इसको भी हम थर्ड मेम्ब्रेन कह सकते हैं। समझ रहे हो? इफ यू वांट वी कैन आल्सो कॉल इट द व्हाट? थर्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स। ओके, तो समझ में आया? तो इसको अगर हम चाहें तो इसको हम लोग थर्ड मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। सो ये जो है आपका जो लाइटर डार्कर वाला, दैट इज आईएमएम। ओके, एंड तो आईएमएम इज होमोलोगस टू हुम? आईसीएम, है कि नहीं? तो आईएमएम इज होमोलोगस टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। एंड आपका जो फाइन, तो आईएमएम इज होमोलोगस टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। OMM is homologous to outer chloroplast membrane and the crista is homologous
to thylakoid membranes. तो what is the uniqueness of थ्रिस्टा? थोड़ा देखा जाए तो ये जो चीज आप देख रहे हो तो ये आपका यूनिक है about the crista. So this is the unique structure of crista. तो ये जो एटीपी सिंथेज देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? FO/F1 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 भी कहलाता है. ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स 5 एंड यहाँ these are the 4. This is the electron transport system. तो ETS. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. समझ रहे हो? तो ये आपका जो है हम लोग डिटेल जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. तो इसीलिए व्हाट इज द पिक्युलर, तो ये इनर मेम्ब्रेन में ये नहीं होता है. अंडरस्टूड? सो वेरी, तो इफ आई आस्क यू, ओके, suppose I want that Sajjot Patnaik should tell me what is crista. अब उसको एक डिफाइन करने का कोशिश करिए. क्रिस्टा हम किस चीज को बोलेंगे? जल्दी, so don't waste time. You are on record and I am also ticking. If you want to answer, you can pass. Don't, but time waste नहीं करना है. Sajjot Patnaik is not willing to answer. So now, can you answer, Pratyush? So what is crista? Sir, some partitions formed by the inner foldings of the inner membrane. No, 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 no. Don't be hypothetical. JJ student होने का है ना. You are not a JJ student because your father has paid me. You have to deserve to be a JJ student. समझ रहे हो? तो JJ student होना तुम्हारा अधिकार नहीं है. JJ student होना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा दायित्व है. तो बकवास मेरे क्लास में नहीं करना होता है. ओके, एकदम सोच के सटीक जवाब दो. माने whatever you should speak, that should be diamond. सोच के बोलिए. What is crista? How will you define crista? And you will be proud to know that a lot of students don't know this answer. जबकि आप हर जगह पढ़ते हो. तो बेसिकली क्या लिखा होता है बुक्स में? The highly folded inner membrane is called crista. So is it a correct answer actually? The entirely highly folded membrane is called crista. चलिए, so Samiksha, I take the question. Define crista. The infoldings are called crista. हाँ, The infolding are called crista. आपको मालूम है कि मेरे जेजेस के यहाँ मार फ्री है. तो दोबारा मेरे घर आए ना तो छित्तर भी मारूंगा. समझ में आया? तो अगेन बस उतना ही. मैं इतना भाषण झाड़ दिया और तुम एक तो बकवास सा लाइन बता दिए. अगेन डिफाइन क्रिस्टा. बोलो, थिंक एंड डिफाइन क्रिस्टा. सत्य, यू वांट टू आंसर? Sir, crista are infoldings that are homologous to thylakoid membranes of the chloroplast, which protrude into the into the intercellular space. इंटरसेल्युलर Matrix. इनटू द मैट्रिक्स. Matrix. तो हो गया. You see, this is what you are holding. समझ रहे हो? तो अब मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझ रहे हो. भाई क्रिस्टा पे मैं किताबें लिख दूंगा अभी बैठ के. I will sit and write books on crista and you cannot create a line in crista. So crista is that part of the inner membrane which is highly folded
and penetrates deep into the matrix and has the electron transport system and ATP synthase complex, okay, which are responsible for ATP production. I will show you mitochondria which does not produce a single ATP. समझ रहे हो? ये जेजेस का दुनिया है, मैं कुछ मर्जी कर सकता हूं. I will show you mitochondria, माने animals having mitochondria, but they don't produce energy. समझ रहे हो? तो क्यों वो प्रोड्यूस एनर्जी नहीं करते हैं? तो उसका कारण वन होगा, either there is some problem in the ETS and F0F1, या there is some problem in the gradient. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सब चीजों को सीरियसली लीजिए. आप लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे, जब भी जेजेस क्लास आते हैं थोड़ा पढ़ के आएंगे, बिकॉज यू नो दैट जेजेस सेल एंड बायोकेमिस्ट्री, दिस इज टोटली एक्सक्लूसिव इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो इसीलिए वो गाना सुने हो कि नहीं, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझे अब बहुत सोचना है. अंडरस्टैंड? सो इसीलिए यू will be my student. It needs a lot of things to do. Okay, so please think. Okay, don't read biology just like a storybook. Okay, so agar Krista, there are so many mitochondria which has inner membrane, but no gradient मतलब? वो मतलब का मैं आपको अभी नहीं समझा सकता. So वो जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे. ऑलरेडी हम समझ चुके हैं these things. If you have not understood, you have to wait again. तो समझ रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए. तो अगर प्रोटॉन, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने आपको थर्मोजेनिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला है. आई थिंक वी हैव रेड माइटोकॉन्ड्रिया 3-4 days. समझ रहे हो? चलिए, सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर उसमें आपके पास, आई कैन शो यू सो मच. अभी अभी आपने देखा, हमने लिखा था कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल, है कि नहीं? बट कुछ सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं उनके पास ज्यादा जगह न हो माइटोकॉन्ड्रिया रखने के लिए. देन हाउ विल दे इंक्रीज देयर एटीपी प्रोडक्शन? गेस करिए. तो हाउ टू इंक्रीज द एटीपी प्रोडक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? सर क्रिस्टा को ज्यादा डेंसली मतलब इनफोल्डिंग. बस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ क्रिस्टा. ओके, तो आप एक एक माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, वहां क्रिस्टा ही क्रिस्टा है. एंड एक एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो, ये खुद ये डायग्राम देखो, इसमें कितना ठो क्रिस्टा दिखाया है? 3 ठो क्रिस्टा. तो अगर मैं आपको बोलूं कंक्लूड अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये किस तरह के सेल में मिलता है? मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, एक्टिव ना नॉर्मली एक्टिव या लेस एक्टिव? less active. Less active. Why? Because very few crystals Produces less ATP. समझ रहे हो? तो because very few crystals. Okay, तो please understand. I am repeatedly warning you. आप लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि जेजेस की दुनिया एक अलग दुनिया है. ओके, यहाँ रगड़ मेहनत है. ओके, you have to do a lot of hard work. क्योंकि what happens, you know, I don't believe in working to lose. मैं वो टीचर नहीं हूं जो साल भर तो बच्चे पढ़ेंगे, एट द एंड दांत दिखा के टीचर बोले आ सब कण मुंह कर दी था कि पिल्ला न लिखिले मुंह कण करी. Okay, so there are a lot of teachers who ultimately blame the children because they did not do the work. So, and I am not that teacher. ये याद रखना. मैं स्कूल में भी आपके कान वान खींच के लंबे कर दूंगा. समझ में? तो you have to be serious and you have to think more because इसी का एप्लीकेशन फिजियोलॉजी है. समझ रहे हो? इसी का जो एप्लीकेशन है वो फिजियोलॉजी है. अंडरस्टूड? चलिए, नाउ अब तो जो जनरली ये जो है, ये जो स्पेस हमने देखा, ये आपका क्या है? दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
एंड ये जो एश कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. नाउ अदर देन दिस आर्किटेक्चर, ओके, ये सब दुकान अगर हम हटा दें, उसके अलावा भी मैट्रिक्स में बहुत काम होता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इज द टीसीए साइकिल. तो यू रिमेंबर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीसीए साइकिल? सो ये आपका रेस्पिरेटरी साइकिल है. ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी साइकिल है. ट्राइकार्बोक्सिलिक हाँ, एसिड तो नाउ इसीलिए ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ओके, फैटी एसिड्स आपका ऐसे आ रहे हैं, पाइरुवेट आपका ग्लूकोज से आएगा, एंड इवन प्रोटीन्स, तो ऑल ऑफ देम विल एंटर एज एसिटिल कोएंजाइम ए एंड दे विल रन द फैटी साइकिल. आज ही मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा था ये साइकिल. ओके, टुडे मॉर्निंग आई वाज टीचिंग 10th क्लास. द आज ही का वीडियो अगर आप देखोगे अपलोडेड है. सर आप अपलोड कर चुके हो? हाँ, आज वाला अपलोडेड है, बट वो थोड़ा बेसिक है, वो 10th के बच्चों के लिए है, तो उसमें उतना डिटेल नहीं होगा ईटीएस के बारे में, बट अदरवाइज ऑल आर देयर. ठीक है जी, बिकॉज तुम लोग का जो सेल रेस्पिरेशन लेवल 10th के लेवल जैसा नहीं होगा, क्योंकि आजकल आई एम रियली अमेज्ड दैट माय स्कूल स्टूडेंट्स आर प्रिफरिंग टू रिमेन साइलेंट इन अ वर्चुअल क्लास एंड दे आर द मोस्ट टॉकेटिव फूल्स ऑन अर्थ इन द एक्चुअल क्लास. तो समझ रहे हो, ये बड़ा उल्टा दुनिया बहा रहे हैं ये बच्चे. तो जहां बात करना चाहिए वह गूंगे बैठे हैं, एंड जहां नहीं करना चाहिए वहां बकर बकर होते रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुअस, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पीपल. समझ रहे हो, तो इसलिए अपना फोकस को बनाइए. चलिए, इसलिए मैट्रिक्स रे बहुत सारे काम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. कुछ मैं आपको लिख दूंगा, जैसे आपका क्या सेल रेस्पिरेशन, ओके, उसके बाद आपका जो यूरिया साइकिल, ओके, जो यूरिया बनता है वो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है. इस तरह से नाना प्रकार के काम आपके अंदर होते हैं. चलिए, बिकॉज समीक्षा, मार्क आना एक अलग चीज है, पढ़ाई आना एक अलग चीज है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर नॉट एब्सोल्यूट इन योर थियोरी, you will never get marks in KVPI interview at least. Okay, इसीलिए मुंह खोलना सीखो. Understand? So please learn how to talk. So a lot of people, you are getting marks, but you know, ultimate दुनिया में वो लोग मार्क्स नहीं लाएंगे, क्योंकि जहां मुंह खोलना पड़ेगा वहां वो चुप हो जाएंगे, तो फायदा क्या है? So that is why please learn the art of speaking, creation. डोंट घोष. इसलिए ये तो घोषा पाठ है बेसिकली, बट हम जब माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन अगर आप सीरियस नहीं होगे तो मैं अपना माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अपना सेल मैं यही खत्म करके आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये याद रखना. डोंट थिंक दैट आई विल टीच यू माई सेल इफ यू डोंट डिजर्व, एंड ऐसे मुख दर्शक बने रहोगे तो मैं आपको वो सेल पढ़ाऊंगा. तो नो सर, विल स्पीक यू टीचर्स. नहीं, वो दैट यू हैव टू डिसाइड. तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, व्हेन आई टोल्ड यू, इफ आई एम नॉट हैप्पी आई विल टीच यू नॉर्मल बायोलॉजी ओनली. ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा कितना माथा खपची होता है इसमें, है कि नहीं? चलिए, सो बिकॉज यू नो व्हेन ए पर्सन सीज, ऑलरेडी 2-3 पीपल हैव कमेंटेड ऑन माय वीडियोस दैट सर आपके अलावा कोई बोलता ही नहीं है उस क्लास में, तो दे फील दैट आई एम ओनली रिकॉर्डिंग एंड unnecessarily calling false names. समझ रहे हो, उसमें कोई बच्चा होता नहीं है. तो they are telling me like this. Already I was told today only. Okay, चलिए. So this is the concept, because other than you people also people are watching the videos. Now, तो अब हम लोग चले जाएंगे. तो this was the some stories about this. Now, अब हम लोग उसके अंदर का स्ट्रक्चर में जाएंगे. Now the IMM का डिटेल्स लिखेंगे. The inner mitochondrial membrane has two types of membranes. Okay, has two
types of membranes. Number A, the normal IMM with a lot of selectively permeable ion channels. तो उस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? उस मेम्ब्रेन का फंक्शन है ये. So the normal IMM with a lot of selectively permeable ion channels. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये नॉर्मल IMM है. तो उसमें क्या होगा? बस सल्यूट अंदर बाहर आएंगे या जाएंगे. नाउ ये चैनल्स हो सकता है, पंप्स हो सकता है, कुछ गेटेड चैनल्स हो सकता है. एंड नंबर 2 is crystal. Okay, now these are highly folded membranes that enter deep into the matrix. These are rich in number 1, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. सो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स या आपका फर्नांडेज मोरान पार्टिकल. फाइन. These are rich in number 1 elementary particles or okay particles of, ये इसको लिखने का जरूरत नहीं, इसको फर्नांडेज and Moran particles on the discoverer's name. Particles, okay, Fernandez Moran particles slash और इसको हम लोग FO है ये. Please remember it is not F0. This is FO F1 particles. Okay. तो आपका स्कूल में अगर उसको वो बोलते हैं, बोलने दो, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है. O stands for oligomycin sensitive. ठीक है. तो एक्चुअली वो O है, वो F0 नहीं है. ठीक है. सो ओलिगोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, ये उसके सेंसिटिव होता है. तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स फर्नांडेज एंड मोरान पार्टिकल्स, FO F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स. और उसका एक और भी नाम है और कॉम्प्लेक्स 5 और ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. नाउ ईच ऑक्सीजोम इज डिफरेंशिएटेड इनटू बेस. तो बेस को हम लोग क्या कहते हैं? FO. ओके, ये FO है, सबस्क्रिप्ट है एक्चुअली. ओके, स्टॉक एंड हेड पीस. सो दिस इज कॉल्ड F1. ठीक है. अगेन ये सबस्क्रिप्ट है. तो ये आपका FO F1 कॉम्प्लेक्स होता है. नाउ नंबर 2 is electron transport. Okay, electron transport chain with 4 different complexes. Okay, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं. ओके, रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं. क्यों? Because it helps in the transport of electrons to generate energy. Okay, energy कॉमा हाँ एनर्जी और प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो इसलिए इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो
तो आप जानते हो कि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको हम लोग प्यार से निकाल के लाते हैं। देखिए सूरज का इतना सारा एनर्जी है बट हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम कपड़ा सुखाते हैं। Understood? You imagine how biggest fools we are that Odisha is flooded with solar energy, but rarely we have solar plants. Rarely. Otherwise, most of the work that it happens in our household can be done with solar energy for free. उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोलर पैनल्स एंड एटसेट्रा लगाने में। तो जस्ट लाइक दैट, तो इसलिए एनर्जी का आप प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे, यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सपोज लाइन चला गया है तो हाउ टू प्रेस योर स्कूल यूनिफॉर्म, तो जिस प्रेशर कुकर में मम्मी ने दाल गरम किया है उसको यूज करके अपना क्या करो, इस्त्री कर दो। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या करता है, बड़े प्यार से इलेक्ट्रॉन्स को डाउनग्रेड करता है। तो जैसे वो डाउनग्रेड करेगा वो जो डिफरेंस इन एनर्जी है उसको हम सेव कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन सेव इट। तो अब हाउ टू सेव इट, फॉर दैट वी हैव टू डू व्हाट, सो वी हैव टू मेक एटीपी। तो इसलिए वो एनर्जी हम दे देंगे किसको, F0 F1 पार्टिकल को, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट भी हम दे देंगे। तो दोनों मिलाकर क्या कर देगा वो, एटीपी सिंथेसिस। ओके, कैसे करेगा ये आपका आई थिंक लास्ट बट some chapters है, this we will read after half yearly, maybe somewhere in January and etc. Fella, so because it helps in to generate energy, proton gradient, and ultimately fix it as ATP with the help of क्या, FO F1 particles। ठीक है, so this is the beauty about your IMM। तो देख रहे हो, तो क्रिस्टा जो है वो क्यों फेमस है, ये दोनों के लिए, ETS के लिए एंड आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए। ओके, उसमें हम लोग एक कट जाएगा, सो आई डोंट वांट टू